चलो बच्चों, लेट्स बिगिन। बिफोर वी कंटिन्यू ऑन टुडेज लेक्चर, सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन स्टार्ट करा था, जिसके अंदर हम लोगों ने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। उसके अंदर हम लोगों ने जाना था कि जो रिलेशनशिप क्या है, ड्राइव करी थी हम लोगों ने इक्वेशंस, सही है। एक इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव कर दिया S इक्वल्स टू आर थीटा, दैट वाज द इक्वेशन ऑफ द सेक्टर, ठीक है ना, जो मैथ्स में होती है। इसमें हमें पता चला कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप है इक्वल्स टू आर थीटा, जिसमें एस मेरा क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा मेरा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप देखा, जिसके अंदर हमें क्या पता चला कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा हमारा फॉर्मूला बनेगा इसका, जिसके अंदर जो v है वो क्या होगा हमारा लीनियर वेलोसिटी, एंड ओमेगा रिप्रेजेंट्स द एंगुलर वेलोसिटी, सही है। Then comes the last part, that is our linear acceleration, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि जो linear acceleration है वो क्या होती है, tangential acceleration is another word that we use for our linear acceleration, that is this, ठीक है। ये outward direction में होता है, सही है, linear acceleration ना, ये linear acceleration है हमारी, सही है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। तो ये बराबर होती है किसके, r अल्फा के, जिसके अंदर दिस अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बात क्लियर है, जो बराबर होता है अल्फा ओमेगा अपॉन टी के, इसको हम लोग बना देते हैं अल्फा, क्लियर है। आज के बाद ये रिलेशनशिप है इन सबका। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिस पार्ट, दैट इज व्हाट, आवर सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है, जो चीज को एक गोल सर्कुलर पाथ में मूव करने में हेल्प करती है, कैसे फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है हम लोगों को, द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। इसकी मतलब जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, सर्कुलर बॉडी के अंदर क्या होनी चाहिए इसकी डायरेक्शन हमेशा। बॉडी, लेट्स सपोज ये बॉडी है, इसने ऐसे जाना था, सेंट्रीपेटल फोर्स इसको सर्कुलर मोशन में मूव कराएगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी सेंट्रीपेटल फोर्स की, हमेशा इनवर्ड होगी। क्या होगी, दिस इज ऑलवेज आवर सेंट्रीपेटल फोर्स। इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्ट कर रही होती है, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका जो सिर्फ और सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ फर्क क्या आएगा, साइन कन्वेंशन, ठीक है। द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, दैट्स व्हाई उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करें। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर नाउ, ओवर हियर सी दिस बच्चों, ये चीज़ देखो, ठीक है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये सारा बता चुका हूँ ना, एक्सेलरेशन क्या की डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना, और वो भी आउटवर्ड होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, टेंजेंट पे मूव कर रही होती है, सही है। इसको इसी को हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। बेसिकली लेट मी सी, ड्राइव करना फॉर्मूला यानी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सबसे पहले बोले डिफाइन सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, एंड देन वी हैव टू ड्राइव सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन व्हेन स्पीड इज यूनिफॉर्म, ओके। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग ओवर हियर, दैट इज आवर सेंट्रीपेटल फोर्स। ये चीज़ हम लोगों ने डिफाइन कर ली, इसकी डेफिनेशन ये है, और इसका जो फॉर्मूला है सेंट्रीपेटल फोर्स का वो है सिंपली आपका Fc इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, सही है। ये हम लोगों ने ड्राइव करना होगा अभी बेसिकली इस फॉर्मूले को, बट उससे भी पहले हम लोगों को ड्राइव करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ये चीज़ ज़रूरी है अभी हमारे लिए फाइंड करना, सही है। तो सारी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, लाइक 1 मिनट, हाँ, सारी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, ऐसा ही है, ठीक बात है, अच्छा। और जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वो किसके बराबर होता है, v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी, सही है यहाँ तक बात, अच्छा। इस चीज़ को ज़रा नोट करें, v इक्वल्स टू s अपॉन टी होता है, t मैं बोल सकता हूँ t इक्वल हो जाएगा s अपॉन v के, क्या बात क्लियर है। t इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी के बराबर है t मेरा टाइम, सही है, अच्छा। ये दो डेफिनेशन हमारी बनी यहाँ पर, ठीक है। ये देख लो आप, p इक्वल्स टू s अपॉन v जो लिखा हुआ है, what we have to do is we are going to take this formula and plug this in over here in our first equation, जो हमारी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, सही है। अगर मैं ये करता हूँ तो होएगा क्या, चेक करते हैं। a इज इक्वल टू, ये v एज इट इज आया हमारा, सही है,
मल्टीप्लाइड बाय 1/t है ना बेसिकली, सही है। क्या मैं इस बोल सकता हूँ इसका मतलब कि v बेसिकली डिवाइड हो रहा है t से, हाँ या ना, v डिवाइड बाय t हो रहा है ना, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ। क्या बात क्लियर है, सबको क्लियर है ना? v जो है डिवाइड हो रहा है t से, मैं कहता हूँ a इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय t की जगह मैं क्या बोल दूँ, s/v, मैं ये कह दूँ, सही है, s/v, जहाँ पर, अच्छा ठीक है, एक मिनट, s/v कह दिया मैंने, जहाँ पर मैं a इक्वल्स टू करूँगा तो v विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई का साइन क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएंगे आपस में, रेसिप्रोकल। क्या ये बात क्लियर है? क्या हो जाएंगे दोनों, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन के अंदर जो हमारी सर्कुलर मोशन होती है, सही है, इस मोशन में ये जो पार्ट बन रहा है हमारा, ये वेलोसिटी है जो हम लोग निकाल रहे हैं, और ये डिस्टेंस चाहिए होता है हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो हम लोग यूज़ करेंगे ना, आर हम लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि ये रेजोल्यूशन होता है बेसिकली, ठीक है, रेजोल्यूशन का काम कर रहा होता है, रेजोल्यूशन वेक्टर का काम कर रहा होता है। दिखा रहा हूँ तुम लोगों को यहाँ से ये चीज़, ये देखो, एक ये वेक्टर है जनरेट हो रहा, जब बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव हो रही है, यहाँ से आ देखते हो रेडियस हो गया बॉडी का, वेलोसिटी ये है, सही बात है, टेंजेंशियल जो है लीनियर वेलोसिटी ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, सारे टेंजेंट पे ऐसे बनेंगे, बॉडी अगर उठ के यहाँ पर आएगी तो इस तरीके से बन जाएगी, सही है, बॉडी यहाँ से यहाँ पे आई है आपकी, ठीक है। तो क्या मूवमेंट बन रही है हमारे पास, एक वेक्टर ये आ रहा है, एक वेक्टर ये आ रहा है, सही है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, सही बात है। वेक्टर्स की हम लोग पोजीशन उठा के बदल सकते हैं, बट हम लोग उसकी डायरेक्शन नहीं बदल सकते। लेट्स सपोज ये आपका वेक्टर 1 है, ये आपका वेक्टर 2 है। सपोज करो मैंने इन दोनों वेक्टर्स को उठाया, ये वेक्टर आ गया इस तरीके से वेक्टर 1, सही है, ये आ गया वेक्टर 2। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो चेंज होगा बच्चों, वो क्या होगा, दैट वुड बी दिस चेंज इन वेक्टर, ठीक है, ये वाला पार्ट। क्या बात क्लियर है? अच्छा, ये चीज़ याद रखना कि जो है v1 और v2 की जो वैल्यू है वो क्या होएगी, सेम होएगी, ठीक है। वैल्यू है ना, एक्सेलरेशन जो है ना, जब जो वेलोसिटी है, ये दोनों क्या है, सेम होंगी, सही है। ये हम लोगों ने रेजोल्यूशन निकाला, ये मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बताने के लिए कि ये जो चेंज इन v दिख रहा है ना यहाँ पे इस जगह पर, वो ये चेंज इन v है बेसिकली, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। और ये जो पॉइंटर है, कौन सा पॉइंटर है, a to b का, a to b किधर है आपका, अगर आप इसको देखो इधर, ये वाले शेप को, ये वाला पॉइंटर आपका क्या है, a है, ये वाला पॉइंटर आपका b है, ये आपका o है, ये आपका r है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ AOB में, ठीक है, एंगल जो AOB है उसके अंदर जो वेलोसिटी 1 है, वेलोसिटी 1 कहाँ है, इस पॉइंटर पे, वेलोसिटी 2 कहाँ है, इस पॉइंटर पे। ये दोनों वेलोसिटीज क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसका मतलब जो OA है, मतलब जो OA है वो भी R है, OB जो है वो भी क्या है, R है मेरे पास, ये दोनों रेडियस है, ठीक है। क्लियर है आज एक बात? तो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड सेम है, जब ये और वेक्टर ये इस तरीके की वैल्यूज है, तो ये OA और OB भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देगा हमारे पास ये, और ये चेंज इन v यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो जब चेंज इन v की अगर मैं बात करता हूँ, वो किसके बराबर होगा, OA और OB का रेजोल्यूशन के, दैट इज AB, वो है ये आपका जगह, ये डायरेक्शन, ये चीज AB। क्या बात क्लियर है? ये जो AB है, ये है आपका चेंज इन वेलोसिटी। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो अब अगर मैं इस पे बात करता हूँ फिर से, इस वाले पार्ट की, ये वेक्टर था आपका v1, जो वेक्टर है आपका, अगर हम इसी ट्रायंगल की बात करें, ये O है, ये A है, OA v1 है, OB v2 है, ऑटोमेटिकली देख लो AB क्या हो गया आपका, चेंज इन वेलोसिटी हो गया, ये वाला वेक्टर हो गया, सही है। वो यहाँ पे उस चीज़ को इस जगह पे इस तरीके से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी है वो AB से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? ये वेक्टर बन रहा है ना, ये इसको और इसको आपस में मैं जो है ना कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पर भी मैंने ये दिखाया, देखो OA था, AB था, ये BO था, तो ये भी AB है, ठीक है। यहाँ पर इस मोशन में व्हाट इज दिस, दिस इज R, द रेडियस,
और जब मैं इनको इन वेक्टर्स को जब अलग करके मैं वेक्टर का रेजोल्यूशन बना रहा था तो मुझे दिख रहा था ये V1 है और V1 OA और ये लोग भी AB ही बना रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो V है ये किसके बराबर है, आपके R के बराबर है, इसलिए V की जगह क्या है यहाँ पर लिखा हुआ R। चाहे यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा हम लोग इसी जगह पर वापस, ओके। A वॉज इक्वल टू क्या बेटा, V मल्टीप्लाई बाय V अपॉन S, ठीक है जी, सही है यहाँ तक बात। अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ तक हम पहुँचे कैसे थे। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला था हमारा। दूसरा फॉर्मूला V इज इक्वल टू S अपॉन T, जहाँ पे हम लोगों ने T बोला, T इज इक्वल टू क्या हो गया, S अपॉन V हो गया। S अपॉन V को हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे रेसिप्रोकल करके प्लग इन कर दिया इस तरीके से, सही है यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा फिर जो चेंज इन वेलोसिटी था, क्या था हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बल्कि उसको भी सब कुछ छोड़ो, पहले इसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर ही ये देखो जरा, V और V ये दो वैल्यूज है हमारे पास, और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, S आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी है इस जगह पर, वो बेसिकली किसके बराबर है, AB अपॉन R के, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगा किसके, ये देखें जरा, इस पॉइंटर को देखें हम जरा। इफ point B is close to point A on the circle, as will be the case when change in T is equal to 0, जब point A और B आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये दो पॉइंटर जब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो जो चेंज इन टाइम होएगा वो क्या होएगा, 0 के बराबर होएगा, ठीक है। तो जो आर्क AB है, इट इज ऑफ नियरली द सेम लेंथ एज द लाइन AB, तो ये जो AB लाइन है वो आर्क के ऑलमोस्ट इक्वल होगी। हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो आर्क बनेगी A टू B की, ये A और ये B था ना, ये आर्क बन रही है, ये आर्क ऑलमोस्ट इक्वल होगी लेंथ के, किसके, अगर मैं ये वाली लेंथ ले लूँ, ब्लू वाली लेंथ, ये दोनों ऑलमोस्ट आपस में एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग अस, सही है, इज नियरली द सेम लेंथ एज द लाइन AB। टू दैट अप्रोक्सीमेशन वी कैन राइट दैट AB इज इक्वल्स टू S, AB की जगह हम बोल दें क्या है वो S है, and after substituting and rearranging the terms we have this formula। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये वाला बन जाएगा, देखो कैसे बन रहा है। अब AB बराबर हो गया S के, ठीक है। अब देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन V इज इक्वल टू AB की जगह क्या आ गया बेटा, S आ गया अपॉन R, ये वेलोसिटी गई यहाँ पर, ठीक है। क्या बन गया फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू S इंटू V अपॉन R। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, पक्का श्योर हो, अच्छा जी। यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला यहाँ तक जो मैंने बना के रखा हुआ था, यहाँ पे दिस वाज आवर सादी वेलोसिटी, जो ये V अपॉन S जो हमारा है, ये वाला जो है, ये जो V है ये है हमारा चेंज इन वेलोसिटी के बराबर, किसके बराबर, ठीक है बात, दिस इज आवर चेंज इन वेलोसिटी वाला V। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिड्यूस करा चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है, SV अपॉन R के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वैल्यू को यहाँ पर अभी प्लग इन करूँगा, तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगी V मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट, SV अपॉन R अपॉन S के। क्या यहाँ तक क्लियर है। फिर A इज इक्वल्स टू हो जाएगा V मल्टीप्लाई बाय SV अपॉन R। कहना है ये जो चीज़ है 1 अपॉन S, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन S, सही है। ये कट हो गया और ये कट हो गया, क्या बचा मेरे पास, V इंटू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हमारा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा स्पीड में एक ओवरव्यू देता हूँ मैं, ताकि तुम लोगों को समझ आए कॉन्सेप्ट हो क्या था, ओके। चलो बच्चों, शुरू से स्पीड में क्विक ओवरव्यू। सबसे पहले मैंने बात करी थी हमारे फॉर्मूला की एक्सेलरेशन की, वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला A इज इक्वल टू V अपॉन T। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, S अपॉन T। वेलोसिटी जो है, मुझे चेंज इन वेलोसिटी चाहिए इस केस के अंदर। कौन सी वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। क्यों चाहिए, ये क्या है चेंज इन वेलोसिटी, अभी मैंने बताया। जो हमारी सर्कुलर मोशन होती है, ये सेंटर होता है हमारा, दिस इज द रेडियस, दिस इज अनदर रेडियस, ये चेंज आ रहा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का अंदर। लेट्स सपोज ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट O है, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस। हम लोगों ने देखा कि जो हमारी वेलोसिटी बनती है, लीनियर वेलोसिटी, वो कैसी बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी एक वेलोसिटी,
सही है, और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बनेगी वेलोसिटी। अगर हम लोग कॉम्पोनेंट्स इनके ब्रेक डाउन करते हैं, इसके अंदर इनर सर्कल की अगर मैं बात करूं तो क्या चीज़ बनती है हमारे पास, 1 मिनट, हाँ, क्या चीज़ बनती है हमारे पास, देखिए जरा जल्दी से इस वाले पार्ट की, ओ ए ओ बी, सही है, और ये है हमारा ए बी, ठीक है जी, सही है। आउटर सर्कल की अब मैं बात करूं, यहां पर इन दोनों वेक्टर्स की मैं बात करूं, एक वेक्टर था मेरा ये वाला, दूसरा था मेरा ये वाला, सही है। यहां पर ये वैल्यू और ये वैल्यू v1 और v2, ये वाले पॉइंटर्स पे भी जो मेरा ये वाला पॉइंटर था, ये था a, ये था b, तो ये बन गया मेरा चेंज इन वेलोसिटी, सही है। इन लोगों को हम लोगों ने कंपेयर कराया था, बेसिकली सिंपल ये किया था हम लोगों ने, और बोला था कि जो ए बी है, जो लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी जो बनेगी वो ऑलमोस्ट इक्वल है इस आर्क के ए बी के, ठीक है। तो टी जो है उस केस में क्या हो जाता है हमारा, ऑलमोस्ट 0 बेसिकली इक्वल हो जाता है। तो उस हिसाब से जो वेलोसिटीज हैं, जो v1 और v2 है, वो क्या हो जाती है आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, ठीक है। और जो ओ ए है वो भी ऑब्वियसली इक्वल किसके है, ओ बी के इक्वल है, मतलब ये दोनों क्या है हमारे रेडियस है, सही है यहाँ तक बात, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हमें एक सिनेरियो पता था। तो इसके अंदर ये जो चीज़ आ रही है चेंज इन वेलोसिटी, ये हमें चाहिए, वो उसका फॉर्मूला ये है, सादा जनरल फॉर्मूला हमारा ये लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये दो फॉर्मूला आ गया आपके पास, ठीक है। इनको आपने उठाया और किस तरीके से क्या करना है हम लोगों ने, वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला, दिस वैल्यू इन दिस, कहाँ पर, टी के अंदर। हम लोगों ने इस फॉर्मूले में लिखा a इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय टी, टी की जगह हम लोगों ने क्या प्लग इन कर दिया, s अपॉन चेंज इन वेलोसिटी। रेसिप्रोकल हो गया तो बन गया a इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन s, ठीक है। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी जो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी है, हमें क्या पता चला कि किसके बराबर है, बेसिकली जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये वाली चेंज इन वेलोसिटी है, ये बराबर है हमारे ए बी के, और जो हमारी ये वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटीज निकाल रहे हैं, ये बराबर होती है हमारे इस आर के, इसके आर के। ये फॉर्मूला हमें पता था। जब हम लोगों ने इसको रिजॉल्व करा, सिंप्लीफाई करा, ए बी की जगह हम लोगों ने बोला कि जो ए बी है वो क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट एस है हमारा। जब हम लोगों ने इसको रिजॉल्व करा तो हमें पता चला कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो एक्चुअली किसके बराबर है, एस वी अपॉन आर के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई, सही है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये, सेकंड इक्वेशन थी ये, थर्ड इक्वेशन है ये। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने टी की जगह ये सेकंड इक्वेशन पुट इन करी, तो हमारे पास क्या शक्ल बन गई, ये वाली शक्ल बन गई। अब हम लोग इस इक्वेशन के अंदर चेंज इन v की जगह हम लोग हमारी ये थर्ड इक्वेशन पुट इन करेंगे, दैट इज एस वी अपॉन आर। जब उसको हम लोगों ने इसके अंदर पुट इन करा एस वी अपॉन आर को, यहाँ पर s और s कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज योर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्लियर है, ये थी हमारी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब बात करेंगे हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स की। सेंट्रीपेटल फोर्स किस तरीके से ड्राइव होगी, बहुत ईजी है वाला पार्ट। चल बेटा, अगर नहीं भी ड्राइव कर ली ना, देखो F इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है, ठीक है, सही है। F इज इक्वल्स टू ma के बराबर होता है, जहाँ पे जो a है हमारा हमारी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। F इक्वल्स हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अभी निकाली हम लोगों ने, v स्क्वायर अपॉन r, तो ac की जगह v स्क्वायर अपॉन r, ये सीधा सीधा बन जाता है हमारा फॉर्मूला किसका, सेंट्रीपेटल फोर्स का, दैट्स इट, सही है। अब पूछो क्या कह रहे हो आप, बिल्कुल यूनिफॉर्म है ना, तभी तो ये देखो ना क्या किया था मैंने बताया ना, v1 और v2 एक दूसरे के इक्वल है ना, यूनिफॉर्म है ना, मतलब चेंज नहीं हो रहे, तो इसलिए दिखाया ना मैंने v है इसके बराबर, सही है, ये चीज़ है। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इस पार्ट की। हम लोगों ने ये ड्राइव कर लिया, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी निकाल ली। अब आप ये जरा चेक करें बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस हिसाब से अगर सेंट्रीपेटल मेरी फोर्स फॉर द लीनियर मूवमेंट, अगर इस तरीके से देखो क्या है, ये है, तो एंगुलर मेजर अगर दिया हुआ होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी दी होगी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या इसको ड्राइव करना है हम लोगों ने, ड्राइव नहीं करना, सही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ड्राइव करके दिखाऊं क्या, दिखा देता हूँ, सही है ना। V इज इक्वल्स टू किसके बेटा, आर ओमेगा के, ये हम लोगों ने पढ़ा ना रिलेशनशिप, उसका ये रिलेशनशिप है
एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशनशिप है v इक्वल्स टू आर ओमेगा के। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है सादा सेंट्रीपेटल फोर्स का, वो क्या है, F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे v स्क्वायर दिख रहा है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, m इंटू वी की जगह मैं लिख दूंगा आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर। सही है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और आर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये कट हो गया और ये कट हो गया आर, तो पीछे क्या बचा, m, एक आर कट हो गया, आर बचा, और ओमेगा के साथ स्क्वायर लगेगा ऑब्वियसली, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर। F इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। जब आपको क्या प्रोवाइडेड है, एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइडेड है तो ये फॉर्मूला है, जब लीनियर वेलोसिटी प्रोवाइडेड है तो ये फॉर्मूला है। ओके, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। कोई सवाल? हाँ पूछो, जल्दी से हम लोग ये देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। बहुत इजी यार, टू द पॉइंट सवाल है। देखो, a 1000 kilogram car is turning around a corner at 10 meters per second as it travels along an arc of a circle. अच्छा, क्या प्रोवाइडेड है, 10 kg मास प्रोवाइडेड है हम लोगों को, कार का ऑलरेडी दिया हुआ है, इट्स टर्निंग अराउंड अ सर्कल, मूव कर रहा है ऐसे सर्कल के अराउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज हाउ मच, 10 मीटर, ये जो रेडियस है कितना है, 10 मीटर है। हाउ लार्ज फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द पेवमेंट ऑफ द टायर्स टू होल्ड द कार इन द सर्कुलर पाथ। तो कितनी फोर्स लगाएंगे वो लोग सेंट्रीपेटल, ये फाइंड आउट करना है। सेंट्रीपेटल फोर्स का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या हम लोगों को m प्रोवाइडेड है, बिल्कुल प्रोवाइडेड है, दैट इज व्हाट 1000। क्या v प्रोवाइडेड है, ये रहा प्रोवाइडेड है 1000, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 100, तो ये 1000 आ गया, 100 आ गया, अपॉन ये मीटर पर सेकंड में थे तो डिस्टेंस भी मीटर में चाहिए। सर्कुलर पाथ इज व्हाट, द रेडियस चाहिए हम लोगों को, आर प्रोवाइडेड है, रेडियस दिया हुआ है इन लोगों ने कितना 10, तो नीचे क्या आ गया 10। सॉल्व करा, हमारा क्या आ गया, सेंट्रीपेटल फोर्स सामने आ गया। इजी, टू द पॉइंट सवाल होंगे, इजीली कर लेना इसको। सेकंड एग्जांपल भी देख लो जरा क्विकली। अ बॉल टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग is swung in a vertical circle of radius r under the action of gravity as shown in figure 5.7। यहाँ ये सेंटर है, यहाँ पे कोने से पकड़ा बॉल को, टाई करा स्विंग से और स्ट्रिंग से, और उसको स्विंग कर रहे हैं आप, ठीक है, गोल गोल घुमा रहे हैं उसको। सही है बात, क्या होएगा, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये रस्सी है, समझो, इमेजिन करो यहाँ पे बॉय खड़ा हुआ है कोई, ये रस्सी है, ये स्ट्रिंग है आपका, और स्ट्रिंग के एंड पे जो है ना आपके बॉल टाई हुआ है। ये बॉल को आप गोल गोल घुमा रहे हो तो स्ट्रिंग के ऊपर क्या प्रोड्यूस होएगी, टेंशन प्रोड्यूस होएगी। ये जो टेंशन प्रोड्यूस होएगी वो एक फोर्स है। सही है, इनवर्ट डायरेक्शन में दिख रहा है आप लोगों को ये बात। सही है, ये जो इनवर्ट डायरेक्शन में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, यही क्या होगी आपकी, शाबाश, सेंट्रीपेटल फोर्स होएगी। ठीक है, अच्छा, दो चीजें ऐड कर रही है यहाँ पर, अब देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द टेंशन व्हेन द बॉल इज एट पॉइंट ए। जब पॉइंट ए पे है तब क्या टेंशन होगी, और एंड इट्स स्पीड इज v एट द पॉइंट, यहाँ पर इसी पॉइंट पे इसकी क्या निकालनी है हमें, v भी वैल्यू भी निकाल, हमें वेलोसिटी भी नहीं पता और हमें टेंशन भी नहीं पता, वो बोले दोनों चीजें निकाल के दो। सही है, तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, बेसिकली सिर्फ टेंशन नहीं एक्ट कर रही है हमारी बॉल के ऊपर एज सेंट्रीपेटल फोर्स, एक चीज और कर रही है, दैट इज द वेट, क्योंकि अंडर ग्रेविटी एक्शन क्रिएट हो रहा है। सही है, जब ये बॉल घूमेगी तो क्या होएगा, एक फोर्स एक्ट करेगी इनवर्ट डायरेक्शन में जो क्या है टेंशन है, दूसरी फोर्स भी एक्ट करेगी जो किसके बराबर है, वेट के बराबर है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारी सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या है बात, क्लियर है? तो लेट्स सी दिस पार्ट ओवर हियर, ये हो रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। मैंने बताया जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो किसका सम होगा, हमारे टेंशन प्लस वेट के। सही है, तो ये बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। वेट का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है बच्चों, एम जी होता है, तो टी इज इक्वल्स टू एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये प्लस हो रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टेंशन बराबर हो जाएगी किसके, हमारे एम कॉमन आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस जी के। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, पक्का? अच्छा, तो क्योंकि टेंशन बराबर है मेरी वी स्क्वायर अपॉन एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस जी के, अब हम लोगों ने क्या निकालना है, क्या निकालना है हम लोगों ने, वेलोसिटी निकालनी है। एक चीज रह गई है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी तो निकाली हम लोगों को। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अब हम लोग, बल्कि वहीं पे दिखाता हूँ। F इज इक्वल्स टू एम
जी होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का, F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सही है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों फॉर्मूलाज को, क्योंकि इस पर वेट एक्ट कर रहा है ना, सही है साथ में, तो ये जो G है वो किसके इक्वल हो जाता है, वी स्क्वायर अपॉन आर के, ठीक है, क्लियर है। तो जो वी स्क्वायर अपॉन आर है वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, G के। अच्छा, अगर ये सिनेरियो है तो जरा ये चीज़ देखिए, इफ वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी होएगा, अगर ये किसके बराबर होएगा, जी के बराबर होएगा, कब हो सकता है ये जी के बराबर, सिर्फ इस केस में जब मेरी टेंशन क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, सिर्फ उस केस में हो सकता है ना ये चीज़ इसके इक्वल। देखो ये फॉर्मूला है हमारा, टेंशन क्या हो गई, जीरो, तो एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, एम और एम कैंसिल हो गए, जी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सही है। ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल होगा, जब भी मेरी टेंशन क्या होएगी, जीरो होएगी, ठीक है। तो जो वेट है बॉडी का, सही है, कहाँ गया, जो वेट है बॉडी का वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारी सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, सही है। ये ऊपर लिखा हुआ है एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सही है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने निकाली, टेंशन और वेलोसिटी। कैसे निकाली वेलोसिटी हम लोगों ने, वेलोसिटी निकाली थी ना, ये वेलोसिटी उसने कहा ही नहीं है, सिर्फ टेंशन ही बोल रहा है। व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अगर पॉइंट ए से गुजर रहा है और वेलोसिटी की जो स्पीड है वो उन्होंने बोल दिया वी है, तो इन टर्म्स ऑफ वी ही निकाल रहे हैं हम लोग बेसिकली। अच्छा, तो कुछ और नहीं निकालना है, वेलोसिटी वगैरह नहीं निकालनी हम लोगों को, सीधा सीधा हमारा काम क्या हो गया, टेंशन निकल गई हमारी, टेंशन इसके बराबर है, सही है। और वी स्क्वायर अपॉन आर जो है अकेला वो किसके बराबर होगा, हमारा ग्रेविटी के बराबर होएगा, कब, जब टेंशन बराबर है जीरो के, ठीक है बेटा। अच्छा, दैट्स इट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। नेक्स्ट ओवर हियर बच्चों, गुड न्यूज, ड्राइव नहीं करना है, सही है, वी विल बी ओनली डिफाइनिंग इट, ओके। वेयर इज इट, यस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डेफिनेशन, की सिंपल डेफिनेशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास, ठीक है। क्या मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। हाउ डू वी डिफाइन दिस, बेसिकली इट इज सिंपली द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, बाय डेफिनेशन ये चीज़ है, समझना जरूरी है मगर, ठीक है ना। ये वाले पॉइंट समझा रहा हूँ ताकि पता तो चले बना कैसे फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट, सही है। हमारा फॉर्मूला क्या है, एक जनरल, एक F इक्वल्स टू एम ए होता है। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर एल्फा, जहाँ पे ये जो अल्फा है ये हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, ये मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, बता दूंगा एक लिंक भेजूंगा ना जब, सही है। ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर एल्फा, ये जो ए दिख रहा है यहाँ पे हम इसको पुट इन करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू एम इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर एल्फा, सही है तक बात। अच्छा जी, यहाँ पर अब आगे से क्योंकि बॉडी गोल रोटेट कर रही है, राउंड मूव कर रही है बॉडी, रोटेशन उसकी राउंड है, ठीक है। टॉर्क जनरेट होएगा, एक क्या जनरेट होएगा, टॉर्क। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रोटेशनल बॉडी के अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जनरेट होएगा, जिससे बॉडी ऐसे मूव करेगी, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा आर के बराबर हो जाएगा, सही बात है। तो इसीलिए टॉर्क बराबर हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर के। और ये जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी फोर्स है, ये वाली, सही है। तो हमारा जो टॉर्क है वो बराबर हो गया m इंटू आर इंटू एल्फा इंटू आर, आर मल्टीप्लाई बाय आर किसके बराबर हो गए, आर स्क्वायर एल्फा। तो टॉर्क किसके बराबर हो गया, m इंटू आर स्क्वायर इंटू एल्फा। क्लियर है सवाल, शुरू से बता रहा हूँ, डोंट बता रहा, शुरू से बता रहा हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों F इक्वल्स टू एम ए, दूसरा फॉर्मूला है
A इक्वल्स टू आर अल्फा, जो हमारा ये दो आर कहाँ से है बीच में? बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। F इक्वल्स टू ma, A टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर होता है आर अल्फा के, जिसमें अल्फा मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है। हम लोगों ने इस इक्वेशन को A को पुट इन करा इक्वेशन 1 में, वहाँ फॉर्मूला बन गया F इक्वल्स टू m इंटू आर अल्फा। ये फोर्स है, बॉडी जो है रोटेशन गोल गोल मूव कर रही है ना बॉडी। जब भी मैं फोर्स लगाऊंगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे जनरेट होएगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होएगा। टॉर्क का फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग। टॉर्क बनाने के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू डी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रोटेशन गोल गोल मूवमेंट स्टार्ट होगी ना, सही है। तो टॉर्क के अंदर जो F है, F क्या है? m इंटू आर इंटू अल्फा। जो D है वो D क्या है? R है। तो D की जगह क्या लिखा? R। F की जगह क्या लिखा? m इंटू आर इंटू अल्फा। ये पूरा आ गया। R और R क्या हो गया? आपस में मल्टीप्लाई हो गए, R स्क्वायर आ गया, m आ गया, अल्फा आ गया। तो टॉर्क बराबर हो गया इसके। क्या है बात क्लियर है? कोई सवाल? पक्की बात है? सोच लो। ठीक है, अच्छा भाई अब ज़रा यहाँ पे आ जाए। ये मेरा जनरल फॉर्मूला एक आ गया, सही है बेटा। ये अब अलग अलग पॉइंटर्स पे ना ये हमारी वैल्यूज निकलेंगी, सही है। जैसे कि ये देखो, बॉडी ने रोटेट करना है। लेट्स सपोज ये मेरी जो है ना एक जो है ना बॉडी है, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अलग होएगा। जब हम लोग इसको ये सेंटर ऑफ ओरिजिन लेते हैं हम लोग, हमारा दिस इज आवर व्हाट बेटा, सेंटर ऑफ ओरिजिन अगर ये लेते हैं, सही है। ये रेगुलर बॉडी थी, इन लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का निकाला, मास यहाँ पर, m2 यहाँ पे मास यहाँ पर मास। ये डिफरेंट मास के पोजीशन आ गए हमारे पास, डिफरेंट मास यहाँ पर आ गए, ठीक है। इन सब के आर क्या है? अलग अलग है। हम लोगों ने क्या करना है? इस बॉडी को क्या कराना है? गोल मूव कराना है ना, रोटेट कराना है, राइट, सही है। तो इस पॉइंट का अलग आएगा, इस पॉइंट का अलग आएगा, इस पॉइंट का अलग आएगा, इस पॉइंट का अलग आएगा। सब पे टॉर्क निकालेंगे हम लोग अलग अलग, सही है। इसका अगर मैं टॉर्क निकालता हूँ, इस पार्ट का टॉर्क निकालता हूँ, तो क्या बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? वो इसके बराबर हो जाएगा। टॉर्क 1 बराबर है m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा 1 के, ठीक है। इसी तरीके से टॉर्क 2 निकालूंगा मैं, तो किसके बराबर हो जाएगा? वो m2 r2 स्क्वायर इंटू अल्फा 2 के। ऐसी आई डोंट नो कितने जितने भी हैं, नंबर ऑफ n है बेसिकली, बहुत सारे अलग अलग टॉर्क निकलेंगे और उनको क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल हमारा जो फॉर्मूला बनेगा फॉर द टोटल टॉर्क, वो किसके बराबर होएगा? द टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू समेशन फ्रॉम 1 टिल n इनटू, जहाँ पर ये आई डिनोट कर रहा है नंबर कौन सा है? मास का। फिर ये भी डिनोट कर रहा है कौन सा? रेडियस का नंबर है, इनटू अल्फा। जो अल्फा है वो सब में कांस्टेंट रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज योर टोटल टॉर्क, ठीक है बच्चों। ये जो पार्ट है आपका, ये कांस्टेंट है ना पूरे टाइम, अल्फा वाला पार्ट, सही है। हम क्या करेंगे? हम लोग इस पार्ट को लेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं? मास मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे? विद द रेडियस का स्क्वायर, सही है, और उसके सबमिशन करते जा रहे हैं। ये जो चीज़ है, ये जो पार्ट है, दिस इज योर आई। अब आई क्या है आपका? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है जी, क्लियर है। वो वाला वो ये सबमिशन हो रही है ना, कि 1 फिर 2 फिर 3 ये चेंज होता जाएगा, सही है, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका जनरल पे? टॉर्क बराबर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा के, सही है। यहाँ पर आपका आई किसके बराबर हो गया? आपके समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टिल n इंटू m, आई आया यहाँ पर, r आया यहाँ पर, और स्क्वायर। एनी क्वेश्चन चलिए बच्चों? ठीक है, सबसे पहली लिखी थी मैंने डेफिनेशन, देखो, द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास। ये सब छोड़ो, ये सब कर करके आखिर में इनर्शिया कैसे ढूंढे? क्या 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 सही है, मैं बताता हूँ। सवाल आपका क्या था? डेरिवेशन निकाल दी हम लोगों ने, फॉर्मूला बना दिया, समझ नहीं आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? अज्यूम करो इनर्शिया क्या होता है? अपोज करता है हमारी मोशन को, ठीक है ना, चेंज इन मोशन को अपोज करता है जनरली, ठीक है। हम लोगों ने अभी डेफिनेशन के बारे में क्या पढ़ा? इट इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास, सही है, इक्विवेलेंट ऑफ मास। जो हमारा इनर्शिया है, हमें इस फॉर्मूले से एक चीज़ समझ आ रही है, जब रिड्यूस करा कि किस पे डिपेंडेंट है? एन के और आर पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट है, और जो डिस्टेंस है पिवट से जहाँ पे मास है, बॉडी है, वहाँ तक के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। अब देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। सपोज करो
मेरी को राउंड पता है, वो गोल झूला पता है, मेरी को राउंड, कौन सा व्हील? जाइंट व्हील। जाइंट व्हील नहीं, जो ऐसे नहीं, ऐसे जैसे बैठे हुए होते हैं हम लोग प्ले ग्राउंड में, वो जो बीच में जो है टायर होता है, ऐसे टायर होता है, वो टायर सॉरी ऐसे व्हील होता है, और इसके अराउंड यहाँ से झूला होता है, यहाँ सब लोग बैठे हुए होते हैं, सही है ना, और ऐसे होता है सेंटर में गोल गोल घूमता है, इसको मेरी को राउंड कहते हैं उर्दू में, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, कौन सा चक्कर, क्या चक्कर, व्हाट क्या बोला इसने, कुछ तो बोला लेकिन बहुत अच्छा लगा। बता दो यार, चक्रों वाला झूला, में चक्कर आ जाता है, सही बात है। अज्यूम करो ये वो झूला है, मेरी माइंड माई ड्राइंग ये रहा भाई, ठीक है ना, ये अब अज्यूम करो यहाँ पर जो है ना, ये भाईजान यहाँ पे बैठे हुए हैं, सही है, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे आप बैठे हुए हो, यहाँ पे 2-4 और, यहाँ पे ये मैडम बैठी हुई है, यहाँ पे जो है ये मैडम बैठी हुई है, और कोई बच्ची है जगह, अच्छा यहाँ पे ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, सब बैठ गए यहाँ पर। मुझे एक बात बताओ, सबके लिए सेंटर किधर है? ब्लैक वाला ना, सबके लिए क्या है? ये सेंटर है, सही है। अज्यूम करो आप जनाब जो हैं थोड़ा सा ना आगे होके बैठे हुए, सही है, आप जो है थोड़ा सा पीछे होके बैठी हुई है, आप जो है मतलब थोड़ा सा यहाँ पे समवेयर ओवर हियर बैठी है, मैं जो हूँ बिल्कुल थोड़ा सा मैं और करीब होके बैठा हुआ हूँ, सही है, सब अलग अलग पोजीशंस में बैठे हुए हैं। एक चीज़ तो ये होगी, तो सबके आर क्या है? डिफरेंट है ना बेटा, सही बात है, ये आर डिफरेंट होगा, ये आर डिफरेंट, ये आर डिफरेंट, ये आर डिफरेंट, आर डिफरेंट, आर डिफरेंट, सबके रेडियसेस क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। अब मास की बात करें, मास क्या होता है? वजन होता है ना भाई, ये वो सर्कल ही बता रहे कि ये वाले सर्कल का वजन जो है ज़्यादा होएगा, है ना, ये वाले का अलग होएगा ये वाला चलो ये मैं रख लेता हूँ, ये वाला मेरा होएगा, ये सबके अलग अलग मासेज हैं, वो अलग रविंद्र हो जाएगा, ठीक है ना, मानते हो बात, सबके अलग अलग मास है, सबके अलग अलग रेडियस है, मगर सबके सब इस सिस्टम का पार्ट है। जब ये घुमाना शुरू करेंगे हम लोग तो सब घूमोगे ना, साथ मिलकर घूमोगे ना, चक्कर सबको आएंगे, मेरी को राउंड में सब सेम एंजॉय करेंगे, सबको सेम अमाउंट ऑफ चक्कर आने चाहिए, वो वेलोसिटी सब सेम उसमें घूमेंगे, मानते हो बात या नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये चीज़ ड्राइव करता है जी, पीछे नहीं हो जाते हैं ये सब मिलकर, ये कितना इनर्शिया क्रिएट कर रही है मैडम, उसका निकाला हम लोगों ने किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से टॉर्क जनरेट करा, सही है, ये वाला टॉर्क कहाँ गया, ये जो टॉर्क हम लोगों ने निकाला, ये टॉर्क जनरेट हुआ, सबका अपना अपना निकला ना टॉर्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सबका अपना अपना निकला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी मैंने बताया क्या है, m इंटू आर स्क्वायर, ये आई और समेशन क्यों हो रही है? सब अलग अलग लोग हो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अलग निकलेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबके अलग अलग निकाले, सबको क्या करा दिया? ऐड करा दिया, तो ये टोटल ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मिलकर एक आएगा, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? हमारी एंगुलर एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल टॉर्क आ जाएगा। समझ आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अच्छा अब एक लॉजिक समझो, ये चीज़ जो है ना जहाँ पे जो मैं बतानी है, इससे सीखने को क्या मिल रहा है? ये बच्चा जो है करीब बैठ रहा था, इसका रेडियस कम था, ये बच्चा दूर बैठ रहा था, रेडियस दूर था, तो ये चीज़ जरा समझने की करो। द फर्दर द मास इज द हार्डर इट इज टू रोटेट, जितना दूर मास होएगा उतना ज़्यादा मुश्किल होएगा उसको रोटेट करने में, तो उसकी वजह से जो इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होएगा? हायर होएगा। ये पॉइंटर याद रखना, इसको मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। द फर्दर द मास इज, जितना दूर मास बैठा हुआ होगा सेंटर के, ठीक है, उतना ही मुश्किल होगा, हार्डर इट इज टू रोटेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, हायर अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे? अभी देखा ना, आई किसके बराबर है? एम आर स्क्वायर के, जितना ज्यादा आर उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम आर उतना कम इनर्शिया। वैसे ही मास, जितना ज्यादा मास उतना हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया अब बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, ठीक है। अगर एक ही सिंगल बॉडी होती तो हम उसका आराम से इजीली निकाल लेते ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अभी अलग अलग बॉडीज है, इसलिए सारा ये डेरिवेशन करी। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के लिए बड़े हो गए ना, बच्चे नहीं रहे हो तुम लोग।